इन कागज के फूलों को देखकर याद आया, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते के मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, क्या तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है। नमस्कार दोस्तों, यादें हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बबलू कुमार मंडल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन अगर बात संवाद अदायगी की हो तो राजकुमार हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके जूते भी दिख जाते थे तो दर्शकों के बीच तालियों से सिनेमा हॉल गूंज उठती थी। क्या आपको पता है कि राजकुमार फिल्मों में आने से पहले पुलिस विभाग में थे? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जीवन में भी वे उतने ही मुंहफट थे। जो दिल में आता था सामने वाले को बोल देते थे। ये बात तो वे सोचते ही नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। राजकुमार का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को एक मध्यम वर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार मुंबई के माहिम पुलिस में बतौर दरोगा के रूप में काम करने लगे थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता कुछ ज़रूरी काम के लिए आए हुए थे और वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार को यह सलाह दी कि अगर आप फिल्म अभिनेता बनने की ओर कदम रखें तो उसमें आपको काफ़ी सफलताएं मिलेगी। राजकुमार ने फिल्म निर्माता की बात पर इसके कुछ ही समय के बाद राजकुमार ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया। राजकुमार को पहला मौका वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में मिली। फिल्म रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। राजकुमार ने वर्ष 1952 से 1957 तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। इसी बीच उन्होंने अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इसमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। राजकुमार साल 1957 में आए फिल्म नौशेरवां आदिल की वजह से काफ़ी फेमस हुए। साथ ही इसी साल महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया में उनका गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में वे अपने अभिनय को प्रदर्शित करने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म मदर इंडिया 1940 में आई फिल्म औरत की रीमेक थी। हालांकि इन दोनों फिल्मों का निर्देशन महबूब खान ने ही किया था। उसके बाद 1959 में दिलीप कुमार और राजकुमार अभिनीत फिल्म पैगाम में भी राजकुमार की भूमिका दर्शकों के बीच सराहनीय रही। साथ ही फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां राजकुमार फिल्मों में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल और उसी साल आई चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी ओर दर्शकों को ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रही। फिल्म वक्त की कामयाबी के बाद राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे थे। राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज से नहीं बंधे रहे। अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीजा जैसी फिल्मों में ऐसी भूमिका भी स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। बावजूद इसके राजकुमार यहाँ भी दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे।
फिर 1972 की कमाल अमरोही की निर्देशन में बनी फिल्म पाकीजा, जो पूर्ण रूप से मीना कुमारी पर केंद्रित थी। बावजूद इसके राजकुमार अपनी भूमिका में दर्शकों का दिल जीतने में काफ़ी सफल रहे। फिल्म पाकीजा में उनका डायलॉग, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, आपका एक हमसफर, काफ़ी फेमस है। राजकुमार उन अभिनेताओं में से थे जो अपनी शर्त पर काम करते थे। वो फिल्में फ्लॉप होने पर भी अपनी फीस बढ़ा देते थे। फिल्में फ्लॉप होने पर राजकुमार का कहना था कि वह अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते हैं और कभी ये नहीं सोचते हैं कि वह उसमें फेल हुए हैं। राजकुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्में फ्लॉप हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। राजकुमार एक ही तरह की भूमिका में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1980 के दशक में स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया, जिनमें बुलंदी, कुदरत, धर्म कांटा, सरारा, राज तिलक, एक नई पहेली, मरते दम तक, सूर्या, जंगबाज और पुलिस पब्लिक जैसी कई अन्य सुपरहिट फिल्में शामिल है। उसके बाद 1991 में सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार 1959 की पैगाम फिल्म के बाद दोबारा फिर से एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे अभिनय की दुनिया के दोनों महारथी का टकराव देखने लायक थी। फिल्म सौदागर में राजकुमार का बोला गया एक डायलॉग, दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। आज भी सिने प्रेमियों के दिमाग में गूंजता रहता है। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया था। इस दौरान उनकी फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, पुलिस पब्लिक, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, उल्फत की नई मंजिलें, गॉड एंड गन फिल्म शामिल है। फिल्म तिरंगा का वो डायलॉग, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। राजकुमार की आखिरी फिल्म गॉड एंड गन थी। अब बात करते हैं राजकुमार साहब के निजी जीवन की। तो उन्होंने जेनिफर नाम की एक महिला से शादी की थी। हालांकि वह एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। कुछ समय बाद ही जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया था। राजकुमार के दो बेटे पुरु और पाणिनि राजकुमार और बेटी वास्तविकता राजकुमार है। राजकुमार ने दिल एक मंदिर और वक्त फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया था। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार ने 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।